स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। गाइस, यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सबके लिए। जितने भी डिप्लोमा इंजीनियर्स हो, उन सारे डिप्लोमा इंजीनियर्स को एक पीएसयू की तरफ से, और वो जाना माना पीएसयू है, बहुत ही रेप्यूटेड पीएसयू है, पीएसयू की तरफ से आपको सौगात दिया जा रहा है। और वो पीएसयू का नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। और यहां पे टेक्नीशियन का पोस्ट इशू किया गया है, पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए ये बहुत अच्छा गुड न्यूज है। तो चलिए जानते हैं कि आज का क्या है ये एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट, क्या है प्रोसेसेस, सिलेक्शन का मेथड क्या होगा, फी कितना लगने वाला है, हमें सैलरी कितनी मिलेगी, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन। आप यहां पर देख सकते हो, यह है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो ध्यान रखेंगे, इस इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका 22 अप्रैल से लेकर के यहां पर आपका 21 मई तक का रखा गया है। फिर हमारे पास आता है पोस्ट कितने हैं, तो पोस्ट यहां पे 186 है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो अलग अलग टाइप से यहां से वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। पहला पोस्ट है ऑपरेटर टेक्नीशियन का, जिसमें डिप्लोमा केमिकल मांगा गया। बॉयलर टेक्नीशियन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। मेंटेनेंस आपका अगेन मैकेनिकल के लिए, यहां पे मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल मांगा गया। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल मांगा गया। लैब एनालिस्ट के लिए बीएससी मांगा गया है 60% मार्क्स के साथ। जूनियर फायर और सेफ्टी इंस्पेक्टर की बात करें तो यहां पे साइंस ग्रेजुएट मांगा गया है 40% के साथ, वो भी HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। तो ध्यान रखेगा, इस टोटल पोस्ट यहां पे 186 है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सिलेक्शन कैसा होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर, यानी रिटन टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट में एप्टीट्यूड होंगे, एप्टीट्यूड के साथ साथ आपका प्रोफेशनल लैंग्वेजेस होंगे। प्रोफेशनल लैंग्वेज का मतलब है कि जो आपका डोमेन है, जैसे आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के इंस्ट्रूमेंटेशन के होगा, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज जो आपके पास है उसके क्वेश्चंस होंगे। और यहां पर टोटल 22 सिटी में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और 22 सिटी के अंतर्गत अलग अलग जगहों पे इसी सीबीटी के लिए यहां पे परफॉर्मेंस बनाया जाएगा। नेक्स्ट आता है मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस। तो ध्यान रखें, यहां पे आपका मेडिकल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस भी टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए हो जाता है कि इनोमिनेशन कितना मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जब आप सैलरी की अगर हम बात करें तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है तो यहां पे इनोमिनेशन की बात करें तो 55,000 रुपया मंथली मिलेगा। और ये आपका सीटीसी रहेगा, कॉस्ट टू कंपनी रहेगा, और सीटीसी में 55,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इसके बाद एचआरए डीआरए अलग से आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये अगर जैसे ही आप यहां पे ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद परमानेंट पोस्टिंग आपको दे दी जाएगी। इसके बाद आता है आपका कि किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो ध्यान रखें गाइज, यहां पर अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है। वीडियो जैसे ही अवेलेबल होगा तो वीडियो अवेलेबल होने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं ऑफिशियल लिंक डाल दूंगा। ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप सारी चीजों को अप्लाई कर पाएंगे यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारा एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो ध्यान रखें, ओबीसी और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को यहां पे 590 देना पड़ेगा, प्लस इंटीमेशन गेटवे चार्ज देना पड़ेगा, यानी इंटरनेट इंटीमेशन चार्ज लगेगा। और एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पे कोई भी फी नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको 590 रुपीज यहां पे फी लग रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखेंगे तो यहां पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से स्टेप फॉलो करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पे लगाने हैं। जैसे ही आप यहां पे डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपलोड करके सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे, आपका एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगा, यानी कि आप अप्लाई कर चुके हैं। तो ध्यान रखें गाइस, ये जॉब बहुत ही बेहतरीन तोहफा है। 186 पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट होता है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए, तो खास करके बहुत ही बेहतरीन जॉब है। इसमें एज क्राइटेरिया को अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया को भी आपका महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहां पे एज क्राइटेरिया 18 से 25 वर्ष तक का रखा गया है। 18 से 25 के दौरान अगर हम आपसे बात करें तो वैसे कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से यहां पे छूट प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस ध्यान रखें, मिस मत कीजिएगा। 21 मई जो है इसका लास्ट डेट है। फटाफट जाकर के साइट को विजिट कीजिए, देखिए कि आपके लिए कौन सा पोस्ट अच्छा है। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ। बने रहिए हमारी सरकारी नौकरी चैनल पर, आपको हर एक चीज यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। धीरे से आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी दी जाएगी कि आगे कैसे किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम को फर्निशिंग प्रोवाइड करनी है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद।